दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आज से मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिल जाता। क्या आप नहीं जानते हैं, बालक पर पिता से अधिक माता का अधिकार होता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चले गए थे अपनी मैया को छोड़कर? हाँ, कहाँ चले गए थे? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। 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 दानव राज महाराज की जय हो। चामुंडायै विच्चै स्वाहा। क्या हुआ? किष्किंधा नरेश बाली आपसे मिलने आए हैं। किष्किंधा नरेश बाली हमसे मिलने आए हैं? जी महाराज। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। 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 महाराज बाली को अशमपुरी सरदार का प्रणाम। कैसे हो दानवराज विद्युत? मैं ठीक हूं। आप यहाँ? अगर कोई विशेष कार्य था तो मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं पहुंच जाता महाराज। कार्य ही कुछ ऐसा है कि मुझे स्वयं आना पड़ा दानवराज। आप आदेश करें महाराज। तुम लोग जाओ। जाओ, तुम लोग भी जाओ। तुम्हें अशमपुरी का सरदार बने रहना है। अशमपुरी को तुमने अपने भुजबल से बनाया है। कोई इसे हाथ लगाने का साहस नहीं कर सका। अब अशमपुरी संकट में आ सकता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज।
आप स्पष्ट बताएं। साक्षात शिव का अंश सुमेरु में जन्म ले चुका है। वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए कि संसार में उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। राक्षस और दानव संकट में पड़ सकते हैं, उससे बचना होगा तुम्हें। तो क्या करना होगा हमें वानरराज? अंत 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 भविष्य की उस शक्ति का अंत करना होगा तुम्हें। करना होगा तुम्हें, करना होगा, करना होगा तुम्हें, करना होगा। अब चिंता न करे वानरराज, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो राक्षस राज विद्युत का सामना कर सके। मैं तुम्हारी वीरता और योग्यता से प्रभावित हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वीरता पर कोई प्रश्न न उठे। इसलिए इस कार्य को बहुत सावधानी से करना होगा। आप निश्चिंत हो जाएं वानरराज, आपका कार्य अति शीघ्र पूर्ण होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै स्वाहा। संकट मोचन जय हनुमान। छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ छोड़। संकट मोचन जय हनुमान। विकरण, क्या हुआ? अरे अभी सुमेरु महल कितना दूर है? यहाँ से कुछ ही दूरी पर है सुमेरु का वो महल। कल भोर होते होते हम दोनों वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सुनो, लेकिन हम लोग इस भेष में जाएंगे कैसे? हम तो दानव हैं, हमें तो कोई भी पहचान लेगा। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। सोचो विकरण, सोचो। पर हम दानव बनकर जाएंगे ही क्यों? तो किस रूप में जाएंगे? सुनो, ये ठीक है, चलो। आपने तो कहा था स्वामी कि केसरी कुमार का जन्म राक्षसों के संहार के लिए हुआ है, पर अभी से राक्षसों के पीछे पड़ गए हैं। देवी, ये तो शुभ संकेत है। राक्षस या दानव अपने विनाश का आयोजन स्वयं करने लगे। शिशु के रूप में केसरी कुमार क्या कर सकते हैं स्वामी? देवी, रुद्र की शक्ति कभी शिशु नहीं हो सकती। केसरी कुमार अपनी रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। इतने देवासुर संग्राम हुए, राक्षसों और दानवों ने सदा देवों का सामना किया। पुनः आप कैसे कह सकते हैं कि केसरी कुमार अपनी रक्षा स्वयं करेंगे? क्या राक्षस इतने दुर्बल हैं? देवी, राक्षस या दानव दुर्बल हो या न हो, लेकिन केसरी नंदन सबल है, इतना मैं अवश्य जानता हूं। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं देख लीजिए। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम महादेवाय नमः।
ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम शिवाय नमः। हर हर महादेव। लगता है द्वार पर कोई संत महात्मा आए हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? जाओ देखो। ओम शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो देवी, कल्याण हो। हम शिव भक्त हैं देवी। आपके पुत्र की चर्चा सुनकर हिमालय से आए हैं। पर ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो यहाँ की दासी हूँ और ये तो कुमार हैं। मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। दासी हो या रानी, ये बालक जिसकी गोद में होगा उसका ही कल्याण होगा। हर हर बम बम, हर हर बम बम। इस बालक के लिए महादेव ने आशीर्वाद स्वरूप दिव्य भस्म दिया है। लाइए, इस बालक को आप हमें दे दीजिए। पर महारानी तो पूजा कर रही हैं, बिना उनकी अनुमति के कैसे दे सकती हूँ? इस बालक को शिव के आशीर्वाद से वंचित ना कर दासी। अनर्थ, घोर अनर्थ। यदि भोले शंकर कुपित हो गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आशीर्वाद देने के लिए ही मांग रहे हैं, दे दो ना। आखिर शिव जी की कृपा से ही तो इनका जन्म हुआ है। लाओ कन्या, इस बालक को मुझे दे दो। शंकराय नमः। जाओ, अंदर से इसके लिए पवित्र जल लेकर आओ। जी महाराज। जाओ। ओम महादेवाय नमः। अब शीघ्र चलना हो। ओम शंकराय नमः। अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अरे अरे छोड़ दो मुझे। छोड़ दे बालक। अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे मेरे बाल। छोड़ दे मेरे बाल दुष्ट। छोड़ दे मेरे बाल। छोड़ दे दुष्ट बालक। छोड़ दे मुझे। कहाँ चले गए? अरे ओम शिवाय नमः। महारानी जी, महारानी जी। दुकरन, क्या हुआ? उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। अरे उठो। मेरी तो हड्डी पसली टूट गई। चलो। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। वो कुमार को लेकर भाग गए। ये तो घोर अनर्थ हो गया। अनर्थ ही नहीं, छल किया है उन्होंने। अब हम क्या करें? शीघ्र ही चल के महारानी जी को बता देते हैं। हाँ चलो। ओम शिवाय नमः। ओम महारानी जी। शंकराय नमः। महारानी जी। ओम महादेवाय नमः। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुमार का ध्यान रखना, और तुम लोग पता नहीं मेरे पास छोड़कर कहाँ चली गई। पर महारानी जी, आप ही ने तो संतों के पास। हाँ, लेकिन मैं पूजा कर रही थी ना। अब मैं कुमार को देखूं या पूजा करूं? इतना तो तुम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए।
आजा मेरा लल्ला। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कुमार महारानी के पास हैं। जो हुआ अब सब भूल जाओ, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। कौन सी शुभ सूचना लाए हैं? प्रभु, मैं ही नहीं, पूरा देवलोक प्रसन्न है। यहाँ बैठे बैठे आपने दानवों को केसरी नंदन की सारी लीलाएं दिखा दी। जो भी किया केसरी नंदन ने ही किया है देवर्षि। हम तो केवल दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये सर्व विदित हो गया है प्रभु कि केसरी नंदन के रूप में आपका ही अवतार हुआ है, जो धरती लोक में अधर्म और अत्याचार का विनाश करेगा, वैसे ही जैसे उन दोनों दानवों का किया है। केसरी नंदन ने तो केवल उन्हें शक्ति का ज्ञान कराया है, उनका अंत नहीं किया है देवर्षि। मेरे प्राण बच गए, यही कम नहीं है। उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। पर सरदार को क्या बताएंगे? यही कि हम डर कर भाग गए। वहां जो हुआ तुमने भी देखा। अब तक मैं कैसे जीवित हूँ पता नहीं। ठीक है, सोच लो। पर सरदार विद्युत हमारी असफलता की बात सुनकर हमें जीते जी मार डालेंगे। अब चाहे जो भी हो जाए, उस बालक को मारने का प्रयास भी हम नहीं कर सकते। ये जीवित रहेगा तो सरदार को सच बता देगा। सरदार हमें मार डालेंगे। क्यों ना इसे मारकर मैं इसे कायर सिद्ध कर दूं? सरदार को अपनी वीरता की बात बता सकता हूँ। वो खुश होकर मुझे पुरस्कार भी दे सकते हैं। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। दानवों का अंत ऐसे ही होने वाला है देवर्षि। ये अपने विनाश का कारण स्वयं बनेंगे। केसरी नंदन ने इनके विनाश का संकेत भर दिया है देवर्षि। जी प्रभु। संकट मोचन जय हनुमान। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। संकट मोचन जय हनुमान। भक्तों, जिन हनुमान का नाम सुनते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, भला उन हनुमान को संकट कैसे आ सकता है? असमपुरी के सरदार ने दानवों को शंकर सुवन केसरी नंदन शिशु हनुमान जी को मारने के लिए भेजा था, परंतु उसे क्या पता था कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है। हनुमान जी शिशु थे तो क्या हुआ, थे तो शिव के अंश, उन्हें भला कोई कैसे छू सकता था? डुकरन नाम के दानव को उन्होंने शिखर पर्वत पर ऐसे पटका कि वो चलने फिरने लायक ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, उसका मित्र ही उसका शत्रु बन गया। डुकरान, ओ डुकरान, ठीक तो हो ना डुकरान? मेरी हालत ठीक नहीं है विकरण। लगता है मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। तुमने ठीक कहा डुकरान, तुम जीवित रह भी नहीं सकते थे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता
तो तुम मुझे सरदार से मरवा देते। अब तुम्हें मारने के बाद अपनी वीरता सरदार को बताऊंगा। मुझे क्षमा करना मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करना। नारायण नारायण। प्रभु, केसरी नंदन ने मुक्त कर दिया डुकरन को। उसका अपना ही मित्र घातक बन गया। अधर्म और अन्याय करने वालों का ऐसा ही अंत होता है देवर्षि। किंतु उसका मित्र भी तो अधर्मी ही है। वो तो बच गया। उचित समय पर उसका भी अंत होगा देवी। वो समय कब आएगा प्रभु? क्या उसका सरदार ही उसका अंत करेगा? ये तो आप स्वयं देख लीजिए देवर्षि। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। किंतु सरदार, मैंने कोई भूल नहीं की। डुकरन की कायरता के कारण वो बालक बच गया। मैंने बालक को जैसे ही पटकने के लिए उठाया, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। क्यों? कहने लगा, इसे मत मारो, इसमें दैवी शक्ति है, यह हमें मार डालेगा। ऐसा क्यों कहा उसने? उसने बालक को हवा में उड़ते हुए देख लिया था सरदार, इसलिए वो डर गया था। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये सब माया है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर वो नहीं माना और चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से महल के सैनिक दौड़ पड़े और उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। दानव इतने कायर नहीं हो सकते। पर वो कायर ही था सरदार। तेरी वीरता कहाँ चली गई थी? तू ये सोचकर भागा कि तू वहाँ से यहाँ आकर बच जाएगा। मैं उसे अकेला मारूंगा सरदार। अगर तूने उसे नहीं मारा, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें उसका सर्वनाश करना होगा। सर्वनाश, वरना जीवित नहीं रहेगा तू। जी सरदार। जाओ। नाना, मेरे लाल, तूने सबसे पहले बोला भी तो नाना बोला। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।